सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी एक बूंद, है ना। इस कविता के बारे में हमने जाना था। इस कविता को लिखा था अयोध्या सिंह हरिओध ने। ठीक, आज इसके हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोगों ने उसके ये शब्द अर्थ लिखे होंगे, नहीं लिखे तो लिख लेना। एक बूंद कविता का नाम लिखेंगे ऊपर और ये शब्द अर्थ सारे लिख डालेंगे। ठीक, मौखिक प्रश्न पहले हम लोग करते हैं। इसको लिखना नहीं है, कोशिश करिएगा आप भी जहाँ पर सुन रहे हैं उससे अपने हिसाब से उसका उत्तर देंगे। हवा की वेग में बहती बूंद मन में क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कहीं मैं आग में ना गिर जाऊँ, कहीं मिट्टी में ना गिर जाऊँ, है ना। बादलों से निकलते हुए बूंद क्यों झिझक रही थी? वो यही सोच रही थी कि भाई कहीं ऐसी जगह चली जाऊँगी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कविता के कवि का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अब ये लिखित प्रश्न करने हैं। अकेले बूंद के साथ क्या हुआ? बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? इस कविता का भाव लिखिए। चलिए हम लोग इसको करते हैं। आप लोग अपनी रफ कॉपी ओपन कर लेंगे, ठीक, या फेयर कॉपी जिसमें आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। ये पूरा देखो शो हो रहा है आपको। अकेली बूंद के साथ क्या हुआ? अकेली बूंद हवा के वेग के कारण समंदर की ओर आ गई और एक सीप के मुंह में गिर पड़ी। सीप के मुंह में गई थी ना। अकेली बूंद हवा के वेग के कारण समंदर की ओर आ गई और एक सीप के मुंह में गिर पड़ी। ठीक, अगला, बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? बूंद सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई। बूंद सीप के मुंह में जाकर क्या बन गई? बूंद सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई। इस कविता का भाव लिखिए। इस कविता में कवि यह भाव प्रकट करता है कि हमें अपने कर्मों को बिना झिझके करना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमेशा मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। इस कविता में कवि ये भाव प्रकट करता है कि हमें अपने कर्मों को बिना झिझके करना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमेशा मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक, ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज कर लेंगे वीडियो को और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग आगे के अभ्यास को करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बूंद किसकी गोद से निकली? बादल की, आसमान की, सूर्य की? बादल की। टिक लगा दिया उस पर। किसका मुंह खिला था? सीप का मुंह खुला था, बादल का नहीं, समुद्री जीव का नहीं। अंत में बूंद क्या बनी? मिट्टी, सोना, मोती, मोती बन गई। कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी, याद भी करनी है। ठीक है, जो निकलकर डैश में यूँ कड़ी, ये वाला लाइन है देखो। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ खड़ी। यहाँ तक ठीक है। आप देखो यहाँ इन शब्दों के तुकांत शब्द मिलते, जैसे पानी, रानी, घर पर, कढ़ी, बढ़ी, सूखा, भूखा। वर्ण विच्छेद करना है। बादलों, ब में देखो आ की मात्रा है तो ब आ, द में कोई नहीं मात्रा है द, ल ओ अंग की मात्रा है ना। चौथी, च औ थ ई, सागर, स आ ग र, इसके नीचे ल हलंत लगाएंगे। ठीक है, सूखा, स उ ख आ, सूखा। ठीक, पाठ में आए अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है वो शब्द लिख रहे हैं। बूंद,
बचूंगी, मिलूंगी, जलूंगी, अंगारे, मुंह। ठीक है, आप और भी शब्द ढूंढ सकते हो, यही शब्द नहीं है, और भी हो सकते हैं। अब देखो, कई बार कोई शब्द होता है उसके दो मतलब होते हैं, जैसे जल। जल मतलब जल जाना भी होता है और पानी भी होता है। हार, हार गले में पहनते हैं वो भी होता है और पराजय भी होता है। लाल रंग भी होता है, पुत्र को भी बोलते हैं मेरा लाल बोलते हैं ना। कर, कर मतलब हाथ और टैक्स भी होता है। उत्तर का मतलब जवाब, दिशा भी है। मत मतलब नहीं भी है और विचार भी है। तो इनको आपको अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में वाक्य बनाएंगे। जैसे जल, जल जाना, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मोमबत्ती के आगे अपनी उंगली की, मेरी उंगली जल गई। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। या मम्मी खाना बना रही थी, सब्जी जल गई। ठीक, पानी, ठीक है, जल में मछली तैरती है। ठीक है, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।